नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना दल व निषाद पार्टी से गठबंधन करेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों दलों से गठजोड़ करने पर सहमति बन गई है। नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में राजद अपने सहयोगियों, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर राज्य की 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। फिलहाल सीटों की घोषणा नहीं की गई है, इस पर मंथन चल रहा है। घोषणा से पहले भाजपा मुख्यालय में राजग नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद भी मौजूद थे। पंजाब रेत खनन मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ये छापेमारी सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के यहां हुई थी। ईडी द्वारा की गई छापेमारी को सीएम चन्नी ने बदले की कार्यवाही बताया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर मुख्यमंत्री चन्नी ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। अपने भतीजे का बचाव करते हुए चन्नी ने कहा, पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, इन राज्यों में क्रांति शुरू हुई। दिल्ली हमें दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब पलटवार करेगा। बता दें कि ईडी ने अवैध रेत खनन मामले में लगभग 10 जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की थी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है, जिसमें सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के यहां से बरामद 8 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। देश के पहले प्रमुख राज्य अध्यक्ष दिवंगत जनरल बिपिन रावत के भाई सेवानिवृत्त कर्नल विजय रावत उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजधानी स्थित भाजपा मुख्यालय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा अध्यक्ष अनिल बलूनी के मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता को ग्रहण किया। विजय रावत ने इस अवसर पर कहा कि भाजपा का काम करने का तरीका बहुत प्यारा है और यही इकलौती ऐसी पार्टी है जो वास्तव में देश का भला करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोच भी बहुत अच्छी है। ज्ञात हो कि पिछले साल एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित कई अन्य सैन्यकर्मियों का निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। 100 से ज्यादा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद कई नेताओं ने कांग्रेस के हाथ को छोड़ दिया है। ताजा घटनाक्रम में प्रियंका गांधी का साथ छोड़ने वालों में कांग्रेस की पोस्टर गर्ल का नाम शामिल है। कयास है कि वो 1-2 दिन में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकती हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंची प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्होंने पूरे जोर शोर से अपने चुनाव क्षेत्र में काम किया था, लेकिन फिर भी टिकट किसी और को दे दिया गया। उनका कहना था कि वोटरों को लुभाने के लिए हमें आगे किया और जब हक की बात आई तो दरकिनार कर दिया गया। उनका कहना है कि उनकी बात बीजेपी नेताओं से हो चुकी है, जल्द ही आप लोगों के सामने सारी तस्वीर आ जाएगी। समाज उनके साथ है। ध्यान रहे कि प्रियंका मौर्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान से चर्चा में आई थी। अब उनके विधानसभा से पहले भाजपा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने बुधवार को कहा कि वो असम के अपने समकक्ष हिमंत बसवा शर्मा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बृहस्पतिवार को मिलेंगे और उन्हें 6 इलाकों में सीमा विवाद के हल के लिए पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों की सिफारिश सौंपेंगे। संगमा ने संवाददाताओं को बताया कि ये मुलाकात बृहस्पतिवार की शाम नई दिल्ली में होगी। मेघालय मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संगमा ने ये घोषणा की। बैठक में उनकी सरकार द्वारा सीमा विवाद पर गठित 3 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि मेघालय की क्षेत्रीय समितियों और असम सरकार की सिफारिशें केंद्रीय गृह मंत्रालय के आगे की कार्यवाही के लिए दी जाएंगी। जाते जाते एक नजर खेल समाचार पर डालें तो भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने बुधवार को घोषणा की कि 2022 उनका अंतिम सत्र होगा, क्योंकि उनका शरीर थक रहा है और उनके अंदर प्रत्येक दिन के दबाव के लिए ऊर्जा और प्रेरणा अब पहले जैसी नहीं है। सानिया ने मार्च 2019 में बेटे के जन्म के बाद टेनिस में वापसी की, लेकिन कोरोना वायरस महामारी उनकी प्रगति के आड़े आ गई। सानिया ने अपने जोड़ीदार नादिया किशनोव के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन के महिला युगल्स के पहले दौर में हारने के बाद संन्यास की घोषणा की।
सानिया ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसके लिए काफी सारे कारण हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे उबरने में लंबा समय लग रहा है। उन्होंने कहा, मेरा शरीर भी अब कमजोर हो रहा है। आज मेरे घुटने में सचमुच काफी दर्द हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इसकी वजह से हम हारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उबरने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मेरी उम्र अब बढ़ गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।